गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो अपने पिछली क्लास में बात की थी कि एड्रिनल ग्लैंड के जो रिलेशन होते हैं एंटेरियरली और पोस्टीरियरली, लेफ्ट साइड की और जो राइट साइड की दोनों जो ग्लैंड्स रहती हैं उनके अलग अलग क्या रहते हैं, रिलेशन रहते हैं। तो बात की थी अपन ने रिलेशन की, बात की थी अपन ने इसकी ब्लड सप्लाई की, और बात की थी अपन ने इसकी वीनस ड्रेनेज की बात की थी। ठीक है, इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पोर्शन आता है वो आता है फिजियोलॉजी का। इसके फिजियोलॉजी का क्या आता है, मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट आता है। हर बार क्वेश्चन इसमें से फिजियोलॉजी में से आते ही हैं, तो थोड़ा सा क्या है ध्यान से देख लेना कि क्या क्या होते हैं। मैंने जब भी आपको क्या एड्रिनल ग्लैंड के बारे में बताया था, एड्रिनल ग्लैंड के बारे में जब भी मैंने आपसे बात की थी, तो मैंने क्या बताया था, ये मान लो क्या है, एक एड्रिनल ग्लैंड है। ठीक है, दो पोर्शन होते हैं। कौन कौन से पोर्शन बताए थे मैंने, एक आउटर और एक इनर वाला पोर्शन बताया था। ठीक है, आउटर पोर्शन को अपन ने क्या बोला था, कॉर्टेक्स। देख लेना दोबारा, क्या बोला था, कॉर्टेक्स बोला था। और इनर वाले जो पोर्शन है उसको क्या बोला था अपन ने, मेडुला। क्लियर है? कॉर्टेक्स वाला पार्ट अलग होता है और क्या क्या होता है, मेडुला वाला पार्ट अलग होता है। क्लियर है? सबसे पहले अपन बात करते हैं इसके कॉर्टेक्स वाले पार्ट की, एड्रिनल कॉर्टेक्स। सबसे पहले अपन बात करते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स की बात करते हैं। ठीक है, मान लो ये क्या है, एक एड्रिनल कॉर्टेक्स। क्लियर, ये क्या एड्रिनल कॉर्टेक्स है। इसको अपन तीन जोन में क्या करते हैं, डिवाइडेशन करते हैं। मतलब तीन पार्ट के अंदर क्या करते हैं, इसको डिवाइडेशन करते हैं। ये क्या हो गया, तीन पोर्शन के अंदर क्या हो गया, डिवाइडेशन हो गया। ठीक है, ये मान लो ये क्या है, आउटर पार्ट हो गया इसका। बीच वाला को क्या बोलेंगे अपन, मिडल, और इसको क्या बोलेंगे, इनर। इनर पोर्शन या जोन। ठीक है, एक ही बात है, चाहे पोर्शन बोल दो, चाहे जोन बोल दो, या पार्ट बोल दो, एक ही बात है। ठीक है, क्लियर है? तीन जोन में अपन ने क्या कर दिया, इसको डिवाइडेशन कर दिया। सबसे जो बाहर वाला जो सिरा है उसको क्या बोल रहे अपन ने, आउटर पोर्शन या आउटर जोन। ठीक है, मिडल वाले को क्या बोला, मिडल जोन। और सबसे अंदर वाला पोर्शन है इसको क्या बोले अपन ने, इनर जोन बोला है। ठीक है, इन तीनों को एक डिफरेंट नाम से पूछते हैं एग्जाम में, या बोलते हैं या पढ़ते हैं अपन। ठीक है, ये क्या हो गया, आउटर, मिडल और इनर। ठीक है, जो आउटर पार्ट होता है उसको अपन बोलते हैं जोना ग्लोमेरुलोसा। ग्लोमेरुलोसा। ठीक है, जो आउटर पार्ट है उसको क्या बोला अपन ने, जोना ग्लोमेरुलोसा। ठीक है, जो मिडल वाला पार्ट है उसको अपन ने क्या बोला है, जोना फेसिकुलेटा। ठीक है, मिडल वाले पार्ट को क्या बोला अपन ने, जोना फेसिकुलेटा। और इनर वाले पार्ट को क्या बोलेंगे अपन, जोना रेटिकुलेरिस। क्या बोलेंगे, जोना रेटिकुलेरिस। तीन पोर्शन के अंदर क्या कर दिया अपन ने, एड्रिनल जो कॉर्टेक्स है उसको क्या किया अपन ने, तीन पोर्शन के अंदर डिवाइडेशन कर दिया। आउटर पोर्शन, मिडिल पोर्शन और इनर पोर्शन। क्लियर है? आउटर पोर्शन को क्या बोला अपन ने, जोना ग्लोमेरुलोसा। मिडिल वाले पोर्शन को क्या बोला अपन ने, जोना फेसिलेटा। और इनर वाला पोर्शन को क्या बोला अपन ने, जोना रेटिकुलेरिस बोला है। ठीक है, तीनों जो पोर्शन होते हैं इनको तीनों पोर्शन को क्या बोल, अलग अलग फंक्शन रहता है इसका। क्या रहता है, डिफरेंट फंक्शन। तीनों जोन रहते हैं, ये तीनों जोनों का क्या रहता है, अलग अलग क्या रहता है, अलग अलग फंक्शन रहता है। ठीक है, ध्यान दे लेना। जो आउटर वाला पोर्शन रहता है, ठीक है, आउटर वाले पोर्शन को क्या बोला अपन ने, जोना ग्लोमेरुलोसा। आउटर वाले पार्ट को क्या बोला अपन ने, जोना ग्लोमेरुलोसा। ठीक है, ये क्या करते हैं, सिक्रेशन करते हैं किसका, हार्मोन का क्या करते हैं, सिक्रेशन करते हैं। ठीक है, किसका सिक्रेशन करेंगे, हार्मोन का सिक्रेशन करेंगे। और उस हार्मोन को क्या बोलते हैं अपन, मिनरेलो कोर्टिकोइड्स। मिनरेलो कोर्टिकोइड्स। ठीक है, क्या बोलते हैं उस हार्मोन को, क्या बोलते हैं अपन, मिनरेलो कोर्टिकोइड्स। क्या बोलेंगे, मिनरेलो
कोर्टिकोइड्स, और इसको दूसरे नाम से भी बोलते हैं एल्डोस्टेरोन। मैं जब भी बात करूंगा तो सिर्फ एक ही वर्ड बोलूंगा, एल्डोस्टेरोन, ठीक है। मिनरलोकोर्टिकोइड नहीं बोलूंगा, सिर्फ एक ही वर्ड बोलूंगा। कौन सा बोलूंगा? एल्डोस्टेरोन, ठीक है। मिनरलोकोर्टिकोइड या एल्डोस्टेरोन का सिक्रेशन कौन करता है? कौन करता है? जोना ग्लोमेरुलोसा करता है। जो आउटर पार्ट होता है किसका होता है? एड्रिनल कॉर्टेक्स का आउटर पार्ट होता है या आउटर जोन होता है, वो किसका सिक्रेशन करता है? मिनरलोकोर्टिकोइड या एल्डोस्टेरोन का सिक्रेशन करता है। क्लियर है? अभी अपन नेक्स्ट जोन की बात करते हैं। नेक्स्ट जोन कौन सा है अपना? जोना फेसिकुलेटा। नेक्स्ट जोन कौन सा है अपना? जोना फेसिकुलेटा, ठीक है। अब ये जो जोना फेसिकुलेटा होता है, ये भी क्या करता है? एक डिफरेंट टाइप के हार्मोन का क्या करता है? डिफरेंट टाइप ऑफ हार्मोन सीक्रेट करता है। डिफरेंट टाइप के हार्मोन को क्या करेगा? ये सीक्रेट करेगा, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं? ग्लूकोकोर्टिकोइड्स। उसको क्या बोलेंगे अपन? ग्लूकोकोर्टिकोइड्स बोलेंगे, ठीक है। जो आउटर वाला पोर्शन है उसने किसका सिक्रेशन कर दिया? मिनरलोकोर्टिकोइड्स का सिक्रेशन कर दिया। मिडल वाला जो पोर्शन है जिसको अपन ने क्या बोला? जोना फेसिकुलेटा, और जोना फेसिकुलेटा ने किसका सिक्रेशन कर दिया भाई? ग्लूकोकोर्टिकोइड्स का क्या कर दिया? सिक्रेशन कर दिया। अब तीसरे जो लास्ट वाले पोर्शन की बात करते हैं, इनर पोर्शन की बात करते हैं, और इनर पोर्शन ने को अपन ने क्या बोला था? जोना रेटिकुलेरिस। क्या बोला है? जोना रेटिकुलेरिस। और ये जो रेटिकुलेरिस है वो अलग टाइप या अलग हार्मोन का क्या करता है? सिक्रेशन करता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? सेक्स स्टेरॉइड हार्मोन। स्टेरॉइड हार्मोन क्या बोलते हैं? सेक्स स्टेरॉइड हार्मोन, ठीक है। क्लियर है? तो देखो अपन ने पढ़ा था कि क्या पढ़ा था कि जो 3 जोन के अंदर डिवाइडेड कर दिया, आउटर जोन, मिडिल जोन और इनर जोन। आउटर जोन जो था वो किसका सिक्रेशन कर रहा था? मिनरलोकोर्टिकोइड्स का सिक्रेशन कर रहा था। जो मिडिल वाला पार्ट है ये किसका सिक्रेशन कर रहा है? ग्लूकोकोर्टिकोइड्स का सिक्रेशन कर रहा है। और इनर वाला सबसे जो इनर पोर्शन है वो किसका सिक्रेशन कर रहा है? सेक्स स्टेरॉइड हार्मोन का क्या कर रहा है? ये सिक्रेशन कर रहा है, ठीक है। क्लियर है? अभी बात करते हैं इनके फंक्शन की, कि क्या क्या ये फंक्शन करते हैं, ठीक है। क्लियर? तो सबसे पहले अपन बात करते हैं एल्डोस्टेरोन की। सबसे पहले अपन बात करेंगे किसकी? एल्डोस्टेरोन की बात करते हैं, ठीक है। तो एल्डोस्टेरोन की अपन जब भी बात करेंगे, ठीक है, तो एल्डोस्टेरोन की अपन जब भी बात करेंगे तो सबसे पहले ये पढ़ेंगे कि इसका सीक्रेशन कहां से होता है। इसका क्या होता है? सीक्रेशन कहां से होगा? तो इसका सीक्रेशन कहां से होगा? आउटर पार्ट ऑफ कॉर्टेक्स या एड्रिनल कॉर्टेक्स। आउटर पार्ट ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स वो क्या करती हैं? इसका सीक्रेशन करती हैं, ठीक है। अभी ये जो एल्डोस्टेरोन है, ठीक है, या इसको क्या बोलते हैं? मिनरलोकोर्टिकोइड्स, ठीक है। ये एक्शन करता है कहां पे? रीनल ट्यूबुल्स पे। रीनल ट्यूबुल्स पे क्या करता है? ये अपना एक्शन करता है, ठीक है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि रीनल ट्यूबुल्स कहां प्रेजेंट रहती है। तो रीनल ट्यूबुल्स कहां प्रेजेंट रहेगी? किडनी के अंदर प्रेजेंट रहती है। तो इनडायरेक्टली अपन बात करते हैं कि एल्डोस्टेरोन कहां फंक्शन करेगा? किडनी में फंक्शन करेगा। कहां पे? रीनल ट्यूबुल्स पे क्या करता है? ये अपना फंक्शन करता है, ठीक है। ये क्या करवाएगा? रीनल ट्यूबुल्स से रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयन, ठीक है। और क्या करवा देगा? वाटर रीअब्जॉर्प्शन, ठीक है। क्लियर है? देखो
एल्डोस्टेरोन है वो एक्शन कहाँ पे करेगा, वो एक्शन करेगा कहाँ पे, रीनल्स ट्यूबल्स पे क्या करेगा, एक्शन करेगा। ठीक है, क्लियर है। रीनल्स ट्यूबल्स पे इसने एक्शन किया और एक्शन करके क्या किया, इसने रीअब्जॉर्प्शन, जो सोडियम है उसका क्या कर दिया, रीअब्जॉर्प्शन कर दिया, और वाटर का क्या कर दिया, इसने रीअब्जॉर्प्शन बढ़ा दिया। मतलब जो रिनलस ट्यूबल्स के अंदर जो वाटर प्रेजेंट है और सोडियम आयन प्रेजेंट है, उन दोनों का क्या करवा दिया, इसने रीअब्जॉर्प्शन करवा दिया, मतलब एक्सक्रिएट आउट नहीं होने दिया उसको। ठीक है। और जो पोटेशियम आयन है, पोटेशियम आयन है, ये जो एक्सक्रिएट आउट हो जाएगा किसमें, यूरिन के साथ क्या हो जाएगा, एक्सक्रिएट आउट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो क्या फंक्शन किया है इसने, किडनी पे जाके एक्शन किया, किडनी पे जाके जो रिनल्स ट्यूबल्स है उसके अंदर रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ा दिया। किस किस के रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ा दिया, सोडियम के आयन को रीअब्जॉर्प्शन बढ़ा दिया और वाटर के रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ा दिया। ठीक है। अब आपको पता है कि वाटर के रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ा दिया तो ये किसको मेंटेन करेगा, बीपी को भी क्या करता है, ये रेगुलेट करता है। मतलब ये जो हार्मोन होता है वो बीपी के लिए भी क्या होता है, रेस्पॉन्सिबल हार्मोन होता है। ठीक है, क्लियर है। तो ये है इसकी, इस हार्मोन की फिजियोलॉजिकल फंक्शन की बात कर ली। ठीक है। अगली अपन नेक्स्ट क्लास में अपन बात करेंगे कि इसका जो रेगुलेशन होता है, जो एल्डोस्टेरोन का जो रेगुलेशन होता है वो कैसे होता है। ठीक है, थैंक यू।